पाशा साहब, फैसला आया, रिलीफ मिला, रिलीफ मिलना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कल तक ये ख्याल था कि आज तो जी बस ख़त्म होने लगी है कहानी। रिलीफ बनता था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल दुरुस्त दिया। आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपको याद होगा कि यही मेंटेनेबिलिटी की एप्लीकेशन एक दफ़ा जज साहब, ट्रायल कोर्ट के जज साहब डिसाइड कर चुके थे। ठीक। फिर अपील हुई, उसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये किया कि TORs बना के भेज दिया कि इन पैरामीटर्स पे आप मेंटेनेबिलिटी की एप्लीकेशन को डिसाइड करें आफ्टर हियरिंग दी पार्टीज़, और विद इन 7 days उन्होंने टाइम फ्रेमवर्क दे दिया। ठीक। PTI के वकला साहबान ने थोड़ा सा डिले करने की जो टैक्टिक्स होते हैं वो यूज़ किए कि जी आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, कल नहीं परसों आएंगे। तो वो 3 दिन मेरा ख़्याल है वो डेट देते रहे, और उनके अदम तावन की वजह से वो जज साहब ने 3 दिन के बाद फ़ैसला अनाउंस कर दिया कि ये मैटर मेंटेनेबल है। ठीक। अगर मैं उन्हें उस वक्त भी ये कहा था किसी जगह पे चैनल पे कि अगर 7वें दिन कर देते, यही फ़ैसला कर देते, तो वो ज़्यादा बेहतर था। इसमें ज़्यादा उजलत दिखाई दे रही है। ठीक। तो वो जब चैलेंज हुआ, आज उसका फ़ैसला भी आ गया। मेरा ख्याल है कि ये बेहतर हो गया है। अदरवाइज़ अगर जजमेंट आइदर वे आती, चाहे ये सज़ा होते या बरी हो जाते, अभी तक तो कोई फ़ैसला नहीं है, दोनों साइड पे हो सकता है। तो फिर काई साहब एपलेट स्टेज पे अगर खुदा न खास्ता जब जिस तरह सज़ा हो जाते, तो एपलेट स्टेज पे इसका बेनिफिट भी चेयरमैन PTI को मिलना था। सो ये एक ऐसी चीज़ आ गई है कि जो उनको जजमेंट से पहले एक रिलीफ मिल गया। अब सबसे अहम जो इसमें बात रह गई है वो ये है कि दूसरी एप्लीकेशन ट्रांसफ़र ऑफ केस की वो रिजेक्ट होगी। अब देखिए, मेरा तो मौक़िफ़ ये था कि अगर एक फरीक अदम एतमाद का इज़हार करता है तो जज साहब को खुद ही रिक्यूज़ कर देना चाहिए। और यही बात हमने, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ जजेस पे हमने खुद उठ के भी ये कहा था और ये किया था, लेकिन उस पर PTI के वकला साहबान ये कहते थे कि जनाब ये तो इस तरह तो फिर एक ऐसा सिलसिला चल पड़ेगा कि कोई भी फरीक उठ के कह देगा। ये इस तरह नहीं होता, जस्ट कह देना काफ़ी नहीं होता, उसके पीछे कोई रीज़न होनी चाहिए। रीजनिंग अगर नहीं है और जस्ट कह देना, डैट इज़ नॉट सफिशेंट, और अदालतें इस चीज़ को डिस्करेज करती हैं। लाइकवाइज जैसे अभी चीफ जस्टिस साहब ने डिस्करेज किया कि नहीं जी ट्रांसफ़र नहीं होना, तो ये बात सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आपको अच्छी नहीं लग रही थी, अब बुरी भी नहीं लगनी चाहिए। ये दोनों ये है थोड़ा सा